तो ये व्यूअर्स देखें, हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा तैयार हो गया है। क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, कुछ बाश होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बरकत दे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाजर का मुरब्बा। आजकल सीज़न चल रहा है गाजर का, और आप फ्रेश गाजर लें और बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा बनता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपसे शेयर करने, और आप ज़रूर इस तरह बनाइए। तो देखिए कितना आसानी से बन जाता है गाजर का मुरब्बा, जो हमारे बच्चों के लिए भी बेहतरीन ग़िज़ा है और हमारे बड़े बूढ़े भी खा सकते हैं और हम खुद भी खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने ली हैं फ्रेश गाजर, उसको मैंने छील के साफ़ कर दिया है। इस तरह आपको खुरदना है इसको, और उसको साफ़ कर दिया है। इसको मैंने धो लिया है, लेकिन एक मरतबा मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ धो के। तो मैंने भी बस 2 दफ़ा इसको धोया है। ये भी मैं दोबारा आपके सामने इसको धो लूँ। आप जब भी मुरब्बा बनाएं तो गाजर हो, सेब हो, शलजम का अचार या कोई चीज़ भी बनाएं तो उसे आप अच्छी तरह धो लिया करें, ताकि उसमें गंदगी ना रहे। गंदगी तो कुछ रहती नहीं, लेकिन वही जो हम उसे साफ़ करते हैं वो सारा मेल थोड़ा रह जाता है, तो उसको धोने का कह रही हूँ मैं। तो ये देखें फ्रेश हो गई हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। और मेरे पास कम से कम 1 पाव गाजरें, मैंने ज़्यादा नहीं लिए। तो इसको मैं निकाल देती हूँ, और इसकी ये जगह जो है ना, जड़, तो ये भी आपको साफ़ करना है, और ये नोक भी जो है ना, ये भी साफ़ करना है। तो इस तरह फ्रेश लेना है आपको। तो ये व्यूअर्स, मैंने बॉल लिया है, और ये जो मेरे पास गाजरें थी, तो आप अगर लंबी गाजरों का डालना चाहें तो लंबी का डाल दें, लेकिन मैंने उसके 2 हिस्से बनाने, 2 से 3 हिस्से, ये इस तरह। और इसको फोक की मदद से ये देखें, फोक की मदद से इसको इस तरह करें आप। ये देखें, तो ये आप सारी कर दें। मैंने की है मैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा। ये देखें, इस तरह। तो इसके मैं 3-3 पीसेस बना रही हूँ। ये गाजर बड़ी है, तो इसको जो है मैं इसके पीसेस यहाँ से छोटे बना लूँगी थोड़े। तो व्यूअर्स, ये 1 पाव चीनी मैंने इसमें ऐड की है, और साथ में गाजरें भी मैंने छोटी छोटी करके काट दी हैं, ताकि हमारा मुरब्बा अच्छा बने। और इसमें मैंने 1 पाव चीनी ऐड कर दी, 1 पाव मेरे पास गाजरें थी। तो अब इसको मैं छोड़ दूँगी 4 घंटे तक। या तो आप ओवरनाइट रखें, या आप 4 घंटे तक इसको इसी तरह रखें, ताकि चीनी इसमें जज़्ब हो जाए, तो बहुत ही बेहतरीन मुरब्बा बनेगा। तो व्यूअर्स सॉरी, तो व्यूअर्स, चले मैं इसको ढाम दूँ थोड़ा। ये मैंने इसको ढाम दिया है, और मैं 4 घंटे बाद आपसे मिलती हूँ, और फिर अपने मुरब्बे की तरकीब आपको समझाती हूँ कि किस तरह बनेगा। तो चलें 4 घंटे बाद मिलते हैं। तो ये व्यूअर्स, मैंने साफ फ्राई पैन लिया, और ये ओवरनाइट में रखा, और ये मैं इसमें डाल देती हूँ मुरब्बे के लिए। और बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा हमारा तैयार हो जाएगा बनके। तो इसको अभी मैं
ये देखें, काफ़ी जैसे मिठास जो चीनी की थी वो काफ़ी इसमें जज्ब हो गई है। और अब जब पकना स्टार्ट होगा तो इसकी जो मिठास है सारी वो गाजरों में चली जाएगी। ये कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है और ये मैं ख़ास बच्चों के लिए दे रही हूँ। अगर आप दिन में एक एक पीसीस भी उन्हें खिलाएं तो तवाना रहेंगे, क्योंकि गाजरें ऐसी चीज़ें हैं कि खून की कमी को पूरा करते हैं, कमज़ोरी ख़त्म करते हैं। तो ये मैं ख़ास बच्चों के लिए लाई हूँ और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए, जिन्हें शुगर ना हो तो उनके लिए। तो ये देखें, इसको मैं ढाँप देती हूँ, इससे मैं पकने छोड़ देती हूँ। ये कम से कम आधे घंटे में या 25 मिनट में पक के तैयार हो जाएंगे। तो ये बस इसको मैंने ढाँप के रख दिया, यह पकता रहेगा। इसको मैं खोलती हूँ, 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह उबल रहे हैं। उसके बाद इसमें इलायची ऐड करेंगे और लेमन का थोड़ा सा रस। तो पहले इसको पक जाने देते हैं। एक पाव गाजरें, तो ज़्यादा नींबू नहीं डालूँगी मैं, आधा एक हिस्से का तीसरा हिस्सा लीमू के मैंने तीसरा हिस्सा इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसे हम पकने छोड़ देते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेगा और आप भी बनाएं, एंजॉय करें। तो इसको मैं छोड़ देती हूँ पकने को। ये देखिए व्यूअर्स, ये पक रही हैं अभी और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द बन जाएंगी। तो अज़ानें हो रही हैं, तो अज़ान का एहतराम करना चाहिए। तो मैं वीडियो यहाँ बंद कर देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, कितना मज़े का बन रहा है और कितना कलरफुल है। आप यकीन जाने, पकते पकते दिल कर रहा है कि यूँ उठा के खा लूँ। और हमारा मुरब्बा बस तैयार होने वाला है। 2 से 3 मिनट और लगेंगे और थोड़ा सूख जाएगा ताकि चाशनी भी इसकी अच्छी बन जाए गाढ़ी। और मेरा तो अभी से ही मुंह में पानी आने लगा। तो चाशनी इसकी अच्छी सी बन जाएगी और बस थोड़ी सी कसर है हमारे मुरब्बे में, तो ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखें कलर, आप देखें, आपका भी दिल करेगा कि फ़ौरन जाके आप अपने किचन में मुरब्बा बनाएं। और बस फिर कम से कम 1 घंटे के बाद आप उसे खाना स्टार्ट कर दें। बहुत ही लजीज और मज़ेदार मुरब्बा बनेगा। तो बस तैयार होने वाला है, मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स देखें, ये कितना प्यारा कलर आ रहा है। और ये मैं इसकी चाशनी चेक करती हूँ कि चाशनी अगर ये देखें हमारी चाशनी बस तैयार होने ही वाली है। ये देखें चाशनी को आप अक्सर इसी तरह आप टेस्ट कर लिया करें। ये देखें, इससे मालूम होता है कि हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब इसमें एक चीज़ और डालनी है। अच्छा, इलायची के दाने मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, तो वो मैं दिखाना भूल गई हूँ आपको। तो ये अर्की गुलाब है मेरे पास, तो ये भी आप इसमें ऐड कर दो। तो व्यूअर्स, इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इसको मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा मुरब्बा कैसा बना है। मुंह में पानी आ रहा है और बस जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, ठंडा हो जाए, ताकि उसके बाद में खाना स्टार्ट करूँ इसको और बच्चों को भी दूँ। तो चलें। तो ये व्यूअर्स देखें, हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा तैयार हो गया है। और फ़ौरन जाएं, झटपट बनाएं और खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 25 मिनट लगे इसको बनाने में और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप सारी रात इसको रखें गाजरों को चीनी में तो आपके लिए बेहतर होगा और आपका मुरब्बा बहुत ही आसानी से बनेगा।
तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं पढ़ूं। मुझे खुशी होती है पढ़ के। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो आप दुआओं में हमें और हम आपको याद रखेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।